14.2 का प्रश्न 31। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 23 मीटर और 31 मीटर है। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है और दूसरी दोनों भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी दो विकर्णों से संबंधित और ऊंचाई से संबंधित प्रश्न। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह फिगर बनाकर समझते हैं और प्रश्नों का सॉल्यूशन निकाल कर समलंब का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लिया ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जहां ए बी पैरेलल टू डी सी यानी ए बी डी सी का समांतर है और ए डी भुजा डी सी पर लंब है। ए डी भुजा डी सी पर लंब है, तो यहाँ लंब हम दर्शा देंगे, यानी इधर ऐसे 90 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ ए बी बराबर 31 मीटर, ए और बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 31 मीटर है। ये ए बी हो गया 31 मीटर। इसके अलावे डी सी 23 मीटर, यानी ये जो छोटा समांतर भुजा है ये हमारा 23 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 23 मीटर। सी बी जो कि सी बी ये है 17 मीटर, तो यहाँ हम इसे 17 मीटर लिख देंगे। सी से सी ई यहाँ पर हमने एक परफेक्ट लंब डाला और इसका नाम ई रखा, यानी सी ई। तो डी सी बराबर ए ई 23 मीटर जितना ये होगा, इसलिए कि आयत बना रहा है, ये भी 23 मीटर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और ई बी हमको निकालना है, ई बी से निकालना है, तो हम 31 में 23 को घटा देंगे तो हमारा 8 मीटर जो आएगा ई बी आएगा। ये 8 मीटर हम कैसे निकालें, 31 में 23 को घटा दिए, टोटल ए बी 31 है, उसमें से ए ई हमने घटा दिया तो 8 मीटर। ये मोटा मोटी समझने के लिए हमने इस तरह लिख दिया है। अब इसी को हम थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख देते हैं, यानी मान लिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी, जिसे समानांतर बोलते हैं, और ए डी भुजा ए बी तथा डी सी पर लंब है। डी सी पर लंब है। यहाँ हमारे प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर 31 मीटर, डी सी बराबर 23 मीटर, सी बी बराबर 17 मीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ से सी ई लंब डाला, परपेंडिकुलर ए बी खींचा, तो हमें डी सी बराबर ए ई बराबर 23 मीटर प्रश्न के अनुसार होंगे और ई बी हमको निकालना है। तो ई बी निकालने के लिए हम लोग को ए बी में ए ई को घटा देते हैं, यानी 31 में हम 23 को घटाकर
यहाँ 8 मीटर चित्र में पहले ही लिख चुके हैं, लेकिन इसे हम पुनः दर्शा दे रहे हैं। इस तरह लिख देना है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज CEB से, समकोण त्रिभुज CEB यानी ये 90 डिग्री कोण है, ये 8 मीटर है, ये 17 मीटर है। यानी हमें ये नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज CEB से आधार यहाँ हमें 8 मीटर मालूम है, कर्ण हमारे पास 17 मीटर, और लंब हमें प्राप्त करना है, मालूम करना है। तो हम लंब का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं, यानी लंब बराबर, चूंकि लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। हम इसे दर्शा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट। अब यहाँ हम लोग कर्ण का मान और आधार का मान रखते हैं, जैसा कि कर्ण 17 है, 17 स्क्वायर माइनस आधार का मान 8 स्क्वायर, यानी 17 को 2 बार गुना करते हैं तो 289, और 8 को 2 बार गुना करते हैं तो 64, यानी 289 में 64 को घटाते हैं तो 225। 225 का हम वर्गमूल करते हैं तो हमारा 15 मीटर जो आया CE की ऊंचाई हो गया, और यह समलंब ABCD के क्षेत्रफल का ऊंचाई हो गया, यानी ऊंचाई हमें मालूम हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं, चूँकि समलंब का ABCD समलंब जो है का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजा हमें मालूम है 31 मीटर और 23 मीटर। तो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। यहाँ से अब हम लोग मान रखते हैं 1/2 गुने समांतर भुजा, यहाँ 31 और 23 है, बड़ा समांतर भुजा 31 और छोटा 23, और ऊंचाई हमने अभी 15 मीटर निकाला है। अब इसका मान रखने के बाद अब हम इसे ब्रैकेट के अंदर वाले संख्या को जोड़ देते हैं, 3 1 4 और 3 2 5 यानी 54, और गुने 15, 2 से इसे काट दिए, 27 दूनी 54। अब 27 और 15 को गुना कर दिए तो 15 सती 75 से 5 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, यानी 405 मीटर स्क्वायर हमारा जो आया 31 प्रश्न का आंसर है, हल है, सॉल्यूशन है। इस तरह हम 31वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। 14.2 का प्रश्न 32 चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल टू DC और AD परपेंडिकुलर AB, साथ ही AB बराबर 5.2 मीटर, CD बराबर 3.6 मीटर, BC बराबर 2 मीटर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह भी हूबहू मिलता हुआ प्रश्न 31 जैसा ही प्रश्न है। तो चलें, जिस तरह हमने प्रश्न 31 का सॉल्यूशन निकाला था उसी तरह हम इसका भी करेंगे। तो चलें, सबसे पहले एक फिगर का निर्माण करते हैं। एक ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं समलंब। मान लिया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जहाँ AB पैरेलल टू DC, ये दोनों समांतर है। इसके बाद और AD परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर है AB पर, यानी ये 90 डिग्री कोण, इधर भी 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब यहाँ से हम लोग C बिंदु से एक लंब डालते हैं, इसका नाम E रखते हैं।
हमारे पास प्रश्न में ए बी का दूरी दिया हुआ है 5.2 मीटर। 5.2 मीटर ए बी का माप है और डी सी का दूरी हमारे पास 3.6 है मीटर और सी बी की दूरी, सी और बी की दूरी 2 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है हमारे पास। ये सारे हमारे प्रश्न में दिए हुए हैं। इसके बाद अब हम लोग को ए ई का दूरी, डी सी का दूरी और ए ई का दूरी बराबर है, यानी ये 3.6 हो जाएंगे। अब हम यहाँ से ए बी में से ए ई को घटा देते हैं उसी तरह, तो हमारा 5.2 में 3.6 को घटा देते हैं तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ बच गया 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1.6 मीटर हमारा ई बी का दूरी हो गया। इस तरह हमारा कंडीशन है प्रश्नों का। अब हम इसे उसी तरह बनाएंगे, यानी मान लिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जहाँ ए बी समानांतर है डी सी का और ए डी लंब है ए बी पर, तथा प्रश्न में हमें ए बी बराबर जो सबसे लंबी समांतर भुजा है 5.2 दिया हुआ है, इतना मीटर 5.2 मीटर। सी डी यानी जो छोटी समांतर भुजा है 3.6 मीटर। बी सी यानी 2 मीटर। तब हम यहाँ से ई बी निकाल सकते हैं, यानी ई बी बराबर ए बी माइनस ए ई। ए बी माने ये टोटल में से हम ए ई को घटा देंगे तो ई बी हमको मालूम हो जाएगा, यानी 5.2 में हमने घटा दिया 3.6 को, तो हमारा ये रिजल्ट 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.6 मीटर जो हमारा आया, ये ई बी का दूरी हो गया। अब हम त्रिभुज सी ई बी में विचार करते हैं। सी ई बी ये 90 डिग्री का कोण है, ये समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज सी ई बी में अब हम लोग ई बी हमारा मालूम है 1.6 और सी बी भी मालूम है, यानी ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, हमें लंब मालूम करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि आधार बराबर 1.6 मीटर, ये लंबी भुजा है, तो कर्ण हो गया, कर्ण बराबर हमारा 2 मीटर। तो अब हम अब यहाँ से लंब निकाल सकते हैं, लंब हमें मालूम नहीं है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी लंब बराबर सूत्र होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग अब यहाँ से कर्ण का मान, हम लंब का मान निकाल सकते हैं, यानी कर्ण हमारा हो गया 2 मीटर, 2 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 1.6 का स्क्वायर, √ कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया,
-16 को 16 से गुना करते हैं तो 2.56। अब हम 4 में से 2.56 को घटाते हैं तो मान लिया हम यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं 4.00 ऐसे करेंगे और घटाएंगे 2.56 को, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, दशमलव देंगे, 3 में से 2 गया 1, यानी 1.44 हमारा जो आएगा। ये जोड़ना है, सॉरी नहीं घटाना है, ठीक तो है। 1.44 हमारा आया ये। इसका हम रूट करेंगे तो हमारा 1.2 मीटर जो आएगा ये ऊंचाई हो जाएगा समलंब का। अब हम लिख सकते हैं चूँकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई, यानी हमारा 1/2 गुने 5.2 जो है पहला समांतर भुजा जो लंबी है, जो सबसे बड़ा समांतर भुजा है, और दूसरा हो गया 3.6 और गुने अभी हमने 1.2 मीटर जो लाया ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1/2 गुने इसे जोड़ दिए तो 6 2 8 और 5 3 8 यानी 8.8 और गुने 1.2, यहाँ से हम इसे काट दिए तो 4.4 हो जाएंगे। अब 4.4 को हम गुना करेंगे 1.2 से, तो हम यहाँ से रफ वर्क करते हैं, यानी 4.4 को सीधे हम बिना दशमलव का ध्यान रखे गुना कर रहे हैं। 12 चौक 48 और 12 चौक 48 सीधे गुना किए 8 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 4 1 5, यानी हमारे पास 5 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 अंक ये 1 अंक ये, यानी यहाँ 5.28। तो ये हमारा आंसर 5.28 मीटर स्क्वायर जो हो गए, ये हमारा 32 प्रश्न का आंसर हो गए। इस तरह हम प्रश्न 32 का सॉल्यूशन करेंगे तो इसे हम इस तरह बना सकते हैं।